कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना ये छोटे छोटे बच्चे। बहुत सुंदर सी राखी लूँगी, उनके बांध कर आऊँगी, क्या पता फिर देखने मिले या ना मिले। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार, आज 27 अगस्त है और कल है 28 तारीख, यानी कि 28 अगस्त। कल रक्षाबंधन वाला दिन पड़ रहा है, जो कि हर बहन के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरा दिन होता है। ये देख सकते हैं कि हमारे जो पशु हैं वो बैठे हुए हैं चारा खाकर। गौरी बैठी हैं, सोना बैठी हैं। सोना को मैंने गौरी के बराबर में बांधा है और आभा यहाँ पर बैठ के जुगाली कर रही हैं। तो बहुत तेज़ रात बारिश आई थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी। हमारे जो ये पानी वाले खड्डे होते हैं ना, ये जो आगे वाला मेन खड्डा था पानी बाहर निकलने का, वो भर गया था। तो पूरे घर में पानी पानी हो गया था, मतलब कि जो पाइप था ना, अंदर से जो पाइप हमने डाल रखा है वो बंद हो गया था, तो पूरे घर में ही पानी पानी हो गया। तो जैसे ही बारिश आती है ना, तो मैं एकदम उठती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले अपने पशुओं को देखती हूँ कि कोई पशु बाहर भीग तो नहीं रहा है। वैसे तो मैं अंदर ही बांध रही हूँ, लेकिन सोना आभा को मैं इस वाले पाइप से यहाँ पे बांध देती हूँ ना, तो वो भीग जाती हैं। तो इसलिए मैं एकदम फटाक से उठकर आती हूँ और उनको अंदर बांध देती हूँ। फिर जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने देखा कि गैलरी में पूरे में पानी पानी हो गया। हम जहाँ सो रहे थे ना, चारपाइयों के नीचे पानी चल रहा था और गेहूँ के कट्टे वगैरह भी रखे थे, जो हमारा अनाज आता है दुकान पर, वो सारा ही भीग गया था। तो फिर मैंने जल्दी से ना पाइप, जो पतला पानी का पाइप होता है, वो वाला डालकर उस बड़े पाइप के अंदर उसको इस तरह से मतलब धक्के मारे, तो वो धीरे धीरे कचरा बाहर गया। लेकिन तब तक कमरे में सारी गैलरी पानी से भर गई थी। सारा खड्डे की जो गंदगी थी ना, वो सारी ही गैलरी में आ गई थी। तो सुबह बहुत सारा काम करना पड़ा। और जो सामने वाली दीवार है, आप देख सकते हैं, जो ये हमारे गाय के पास वाली है, ये भी गिर गई थी। तो इसको भी हमने सुबह ही ठीक किया है, मैंने बच्चों के साथ। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारे घर का काम। लेकिन अभी रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर ना, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मच चुकी है। तो दोस्तों, कल बुधवार का दिन था। कल मेरे 3 भाई हैं और 2 भाभियाँ हैं। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई है। तो जो मेरे मुझसे बड़ा भाई है, मतलब मुझसे छोटा है, सबसे बड़े भैया, एक तो सबसे बड़े भैया हैं, एक मुझसे छोटा मेरा भाई है और एक सबसे छोटा है। तो जो मुझसे छोटा वाला है ना, उसकी कल जो बीवी थी, यानी कि मेरी जो भाभी जी हैं छोटी, वो गुजर गई थी। और उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं थी, जवान थी बिल्कुल। बस 2 ही बच्चे थे, 2 बेटियां हैं उनकी, जो कि ऑपरेशन से दोनों बेटियां हुई थी। और लगभग 6 साल हुए थे उनकी शादी को। और अच्छी खासी देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन कल ना उनका देहांत हो गया था, कल वो ख़त्म हो गई थी। तो एक बहन के लिए कितनी बड़ी दुख की बात होती है, आप जान सकते हैं। और उस परिवार के लिए, जहाँ पर एक रक्षाबंधन जैसा बहुत ही प्यारा सा खुशियों भरा त्यौहार आ रहा हो और उस घर की बहू ख़त्म हो जाए, तो उस घर के लिए कितनी दुखद बात है। कितना दिल दहलाने वाला वो दृश्य होगा जो कल उस परिवार के ऊपर बीता है। तो कल हमारी भाभी ख़त्म हो गई थी। सुबह में मैं चारा लेकर आई थी, चारा लेकर आकर मैं घर का काम निपटा रही थी। रक्षाबंधन की खुशियाँ मना रही थी कि रक्षाबंधन पर जल्दी से अपनी साड़ी का ब्लाउज वगैरह तैयार करती हूँ, कल जाना है भैया की राखी बांधने। बहुत खुशी होती बहनों को। सोचे बैठी थी कि सारा काम करने के बाद मेहंदी वगैरह लगाऊंगी अपने हाथों में। लेकिन मम्मी का फ़ोन आया, अचानक से बर्तन साफ़ कर रही थी मैं, मम्मी का फ़ोन आया कि तेरी भाभी ख़त्म हो गई है। जब ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ कि जवान भाभी हमारी इस तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि उनकी हालत ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको कभी दिखा नहीं पाई, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाकर दिखाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना भी होता है। मुझे ये लगा था कहीं मेरी भाभी को बुरा ना लगे कि मैं इस हाल में पड़ी हूँ और मेरी ननद मेरी वीडियो बना रही है, तो इसलिए मैंने कभी आपको दिखाया नहीं, ना ही कोई जिक्र किया। लेकिन मेरी भाभी के जो अंदर की आंतें थी ना, वो सारी डैमेज हो गई थी, सारी कट गई थी, सारी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो लगभग 5 महीने मतलब तड़पी हैं। कुछ खा भी नहीं पाती थी। उनके ना अंदर नलकी डाली हुई थी, एक पतली सी, मतलब जो खाने की आंत थी ना उनकी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। तो एक अलग से उनके नलकी फिट की थी, यहाँ पेट में ऑपरेशन करके ना नलकी डाली थी। उसमें जो भी मतलब पतला पतला खाना होता था, लिक्विड फॉर्म में जो भी होता था, जूस वगैरह, दूध वगैरह, ये बिस्किट घोल कर, बस वही मतलब जा पाता था। तो बहुत जिम्मेदारी हो गई थी। छोटा भाई, मम्मी पापा, बड़े भैया और बड़ी भाभी, ये सब लोग जिसका मौका मिलता था वही उसमें डाल देता था भाभी के। लेकिन उससे ना दोस्तों पेट नहीं भर पा रहा था मेरी भाभी का। वो 5 महीने से अपने मुंह से कुछ भी नहीं खा पा रही थी, यानी कि एक बूंद पानी तक नहीं पी पा रही थी, क्योंकि उनकी नसें थी, जो अंदर की आंतें थी, वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो धीरे धीरे लगभग 6ठा महीना चल गया था उनको इस तरह से बेड रेस्ट, मतलब बेड पर पड़े पड़े। तो जब उनका पूरा शरीर अंदर से पूरा ख़राब हो गया,
तो कल उनकी मृत्यु हो चुकी है, कल वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। और ये रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार होता है जब हर बहन अपने भैया भाभी की लंबी उम्र की कामना करती है, उनकी जोड़ी सलामत रहने की दुआएं करती है। तो मैं भी यही दुआएं लगाए बैठी थी कि अपनी भाभी के राखी बांध कर आऊँगी। हालांकि वो बीमार थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था कि अपनी भाभी की अच्छी सी राखी लूँगी, बहुत सुंदर सी राखी लूँगी, उनके बांध कर आऊँगी। क्या पता फिर देखने मिले या ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि हमारी भाभी ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन इतनी जल्दी वो दिन आ जाएगा ये नहीं सोचा था। तो बहुत सपने सजाए थे कि रक्षाबंधन पड़ जाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही भाभी ख़त्म हो गई, हमें छोड़कर चली गई। और कल रक्षाबंधन वाले दिन उनका तीजा पड़ रहा है, तो कल हम सुबह को ही जाएंगे और उनका जो तीजे का जो प्रावधान होता है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद भैया के राखी बांधेंगे, क्योंकि राखी का त्यौहार तो दोस्तों ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा, रक्षाबंधन तो मनाई जाएगी। और जो भाभी ख़त्म हुई हैं तो उनके भी मायके में भैया जाएंगे लेकर, क्योंकि राखी तो बांधी ही जाएगी, बहन नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं और दामाद है जो मेरा भाई है वो लेकर जाएगा। तो दोस्तों ये ना बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है, और आए दिन दिक्कतें आई जा रही हैं। पहले आपने देखा कि हमारी लक्ष्मी भी चली गई थी, लक्ष्मी को दिक्कत हुई। बड़े भैया भाभी हैं, उनका घर थोड़ा दूर है, वो अपना उनका अलग घर है तो वो वहाँ रहते हैं। मम्मी मेरी बुज़ुर्ग हैं, मेरे पापा भी टेंशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि किसी माँ बाप को ये पता चले कि उनके जो बेटा है उसका घर उजड़ गया है, उसकी पत्नी नहीं रही, तो उनके लिए बहुत दुख भरी बात होती है। और दोनों ही ना मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और 2 बेटियां हैं मेरे भाई की छोटी छोटी, तो ये रहता है कि अगर आगे हमने भाई की शादी भी कर दी तो क्या पता बेटियों को कोई अपना समझे या ना समझे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सौतेली माँ इतना प्यार नहीं दे पाती है। वैसे ऐसा हम 100% सही तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि सौतेली माँ अपने बच्चों को बहुत कम प्यार कर पाती है, और ज़्यादातर बच्चों को धक्के ही मिलते हैं, कोई किसी का नहीं करता आज के टाइम में। तो मम्मी पापा हैं, दादा दादी बच्चों के, बस वही उनको अभी सहारा देंगे। मम्मी खाना बना रही हैं, बड़े भैया भाभी हैं वो संभालते हैं। फैमिली तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी बीत रहा है परिवार के ऊपर वो दुख बहुत बड़ा है। तो अभी कल मैं जाऊँगी, मैं मेरी बहन, हम 2 बहनें हैं, दोनों ही जाएंगे और रक्षाबंधन मना के आएंगे, साथ ही अपनी भाभी का तीजा मनाएंगे। लेकिन ये जो अफसोस है, ये जो दुख है, ये हमेशा के लिए दिल में रहेगा कि जवान हमारी भाभी ख़त्म हो गई है, हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाए अपनी भाभी के साथ। तो ये बहुत दुख भरा समय है। आप सभी आशीर्वाद देना, दुआ करना कि भाभी की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाए, वो इधर उधर भटके ना, क्योंकि उनकी मौत जो हुई है बहुत दिक्कत से हुई है। वो बहुत ज़्यादा तड़पी हैं, बिल्कुल उनका मांस सूख चुका था, शरीर में कुछ नहीं था सिवाय हड्डियों के, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही थी। आँखों में भी इतने इतने गड्ढे हो गए थे, पूरी आँखें अंदर धंस गई थी, क्योंकि कुछ खाना पेट में नहीं जा रहा था, जो भी जा रहा था वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा था, वो लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि 40 किलो वज़न बढ़ा लो, जब 40 किलो वज़न हो जाएगा तो हम इनकी जो आंत है उसको काट कर सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ पाया, वज़न दिन ब दिन कम होता चला गया, बिल्कुल नहीं पनप रही। बहुत कोशिश की, बहुत अस्पतालों में दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने, हर किसी ने यही कहा कि आप इनका 40 किलो वज़न बढ़ा लो, उसके बाद हम इनका ऑपरेशन करेंगे, हम इनकी जो बड़ी आंत है उसको काट के सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन वजह एक ही थी कि उनका वज़न नहीं बढ़ रहा था, दिन ब दिन वज़न कम होता जा रहा था। वज़न ना बढ़ने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई, वो अभी हमें छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों आज बस मैं आपसे इतनी ही बात कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो समय है हमारे लिए बहुत ही दुखद भरा है। आप सभी आशीर्वाद देना, दुआ करना कि जो मम्मी पापा, भाई हैं, बच्चे, वो अपने आप को संभाल सके, क्योंकि हम तो अपने घर आ जाते हैं दुख जताकर, लेकिन जिसका पार्टनर गया है वो दुख तो वही जानता है ना कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो आशा है कि आप सभी बहुत सारी दुआएं करेंगे, मेरा भाई ठीक रहे, मेरे मम्मी पापा को भी थोड़ी इस दुख से राहत मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी को रक्षाबंधन बहुत मुबारक हो। मैं बस दिल से दुआ करूंगी कि आप सभी अपनी बहनों के साथ बहुत खुश रहें, आप सभी की बहनें बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आपके रक्षाबंधन मनाएं, और आप भी बदले में उनकी रक्षा की बहुत सारी कामना करें, वादे करें। तो चलिए इसी के साथ से विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।